वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद अभिषेक नार। ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मैं उज्जैन की प्रॉपर आपको मैं अभी रोड जर्नी जर्नी जो है मेरी उज्जैन के लिए मैं जाने लगा हूँ। उसमें मैं महाकालेश्वर और वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो सारे मैं दर्शन करने वाला हूँ। और ये मैं आपको ट्रिप की एक आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी एक गलती मुझसे हुई है जो मैंने फेस करी है। वो आप लोग फेस ना करो, तो इसलिए ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन रीज़न ये भी है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट आइटनरी बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, 4 तारीख 4 4th फ़ेब की रात को, मतलब थ 5th फ़ेब शुरू हो गया था, तो 5th फ़ेब की रात को मैं निकला हूँ घर से। मतलब 4th फ़ेब की रात को ही 11:30 बजे निकल गया था। मेरा प्लान 2 बजे निकलने का था, लेकिन मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं 11:30 बजे निकल गया था। 11:30 बजे जब मैं निकला था, तो पहुँचने का जो टाइम मुझे दिखा रहा था, 12 घंटे दिखा रहा था मेरे घर से। तो वो जो ट्रिप का जो मैंने टाइम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैं बता रहा हूँ, मैं 12 घंटे दिखा रहा था, लेकिन मैंने गाड़ी की जो स्पीड थी, हाईवे एकदम खाली है। हमारा जो रूट था, ये मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ होते हुए का था। तो मैं दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का रूट मैंने ऐसे पकड़ा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मतलब दिल्ली की साइड से मैं निकला फरीदाबाद की साइड से, फरीदाबाद की तरफ। और फरीदाबाद से केएमपी एक्सप्रेस वे जो है, फरीदाबाद वाला जो केएमपी एक्सप्रेस वे है, वो मैंने पकड़ा। और उसको पकड़ने के बाद मैं सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे, और मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद मैं समय माधवपुर जो आता है जगह, वहाँ से एग्जिट किया मैंने। एग्जिट करने के बाद लहरी गांव वगैरह, छोटे मोटे गांव वगैरह एरिया आता है। उसके बाद सीधा वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के मैं सीधा उज्जैन की तरफ निकला हूँ। तो ये मेरा रूट था। ये तो मेरा हो गया बेसिकली। बहुत बड़ी गलती हुई है गाइस, जो मेरे से हुई है वो आप लोग मत करना। ये मैं आपको आगे नैरेट करूँगा कि मेरे को कितनी सारी प्रॉब्लम्स ट्रिप में हुई है, और रोड ट्रिप में। और गाड़ी है अपनी जो जा रही है 3XO पेट्रोल। और इसकी जो अराउंड एवरेज वगैरह जो भी हमारा टोल लगा है, तो मैंने 3000 रुपीज़ का एनुअल पास मैंने ले लिया है। और ये मैंने देखा था, काफ़ी लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि 3000 का एनुअल पास ले लो, क्योंकि 2800 रुपये का तो वैसे ही टोल लग रहा था, कि इसका टोल काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। और मैं अपनी एक ब्लैक कॉफ़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गाइज, क्योंकि एक्सप्रेस वे में ना गाड़ी सिर्फ नॉर्मली चलती रहती है, और कोई भी नहीं होता एक्सप्रेस वे में, तो आप बोर होके आपको नींद आ सकती है। तो टाइम आपका ना बर्बाद करते हुए ये ट्रिप की थोड़ी सी ब्रीफ थी। तो मैंने 5 फ़ेब को मैंने महाकालेश्वर के दर्शन करे, और 6 फ़ेब को मैंने ओमकालेश्वर के दर्शन करे वीआईपी के थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको दोनों की गाइडेंस दूंगा कि क्या क्या आपको प्रोटोकॉल्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको करनी चाहिए। रहने का स्टे मैंने 2 दिन का महाकाल भक्त निवास में मैंने बुक कर रखा है। वो मैंने कैसे बुक किया, वो सब मैं आपको आगे ट्रिप में जैसे हम बढ़ते हैं तो वो बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो है ट्रिप में आगे बढ़ते हैं हम, अपना रोड ट्रिप। ये 3 एपिसोड में मैं इस ट्रिप को करूँगा। एक में महाकाल का, एक तो रोड ट्रिप होगा, दूसरा अपना महाकाल के पूरे दर्शन, और तीसरा ओमकालेश्वर का कैसा रूट है, सब है। रोड कंडीशन बीच में काफ़ी खराब आई, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपनी कार है और कार में अब हम अंदर बैठ गए हैं। तो कार में बैठने के बाद मेरे पास लोकेशन आई हुई थी कल भक्त निवास की और उनकी तरफ से ही। तो अभी हो रहा है 11:30 बजे। जो मैं अभी नेविगेशन में इसमें टाइम डालूंगा। कार का पेट्रोल मैंने कल ही फुल करवा लिया था। टैंक टैंक मेरा फुल है। ट्रिप को मैंने ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरे को उधर के ही मिले हुए हैं जो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू खोले थे। कार प्ले में मैंने चालू कर दिया एप्पल कार प्ले में। ये अपने घर के लिए दक्षागढ़ में और बस इसमें मैं डाल रहा हूँ अपना नेविगेशन को करूँगा मैं ऑन। और रूट मैं अपना पकड़ूंगा और वही आपको मैंने बताया था फरीदाबाद से होते हुए। तो अभी दिखा रहा है 11 घंटे दिखा रहा है। वहां पहुंचने का टाइम 11:30 दिखा रहा है। अब जैसे जैसे मैं चलता रहूंगा मेरी स्पीड बढ़ती रहेगी कार की, तो वैसे मेरे को टाइम पता चलता रहेगा। तो आगे इस ट्रिप को हम करते हैं आगे शुरू। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी में सारे मेरी फैमिली वगैरह बैठ चुकी है। अब गाड़ी मेरी चलती है आगे की तरफ। और ये मेरा गाजीपुर वाला रूट की तरफ से मैं निकल गया हूँ फरीदाबाद के लिए। मतलब रात का था तो खाली था, तो मैं गाजीपुर नोएडा की तरफ से निकलता हुआ फरीदाबाद की तरफ मैं जा। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली का जो रास्ता है वो आपको करते हैं। तो आगे हम मिलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं।
ये हमारा पहला टोल कटेगा। ये हमारा टोल पड़ता है बदरपुर फरीदाबाद वाला टोल है। ये बदरपुर की, जब फरीदाबाद की तरफ जाते हैं तो बदरपुर फरीदाबाद का टोल है। ये हमारा टोल कटेगा, जो हाईवे हमें जोड़ेगा केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ है ये। और ये हमारा जोड़ेगा NH 148 टू NH 3, NE 4, सॉरी, जो मुंबई एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो ये टोल भी हमारा एनुअल पास के अंडर ही कवर है, और इसके कोई भी चार्ज मेरे नहीं कटे थे। और बस अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे NE 4, जो मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ हम जुड़ते हैं, जो अगला टोल है वो हमारा कौन सा है। तो वीडियो में बने रहना गाइज, आगे बहुत कुछ है रोड कंडीशन। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज ये हमारा अब ये NH 148 की तरफ, केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा दूसरा टोल आ गया है, और इस टोल का नाम है किरंज टोल है। ये टोल भी मैंने अपना IDFC, जो मेरा फास्टैग है, वहीं से मैंने इसका नाम निकाला था। ये टोल का नाम लिखा नहीं था। ये भी टोल हमारा एनुअल पास के अंडर में आया था। ठीक है, अब ये वाला टोल हमें मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जोड़ेगा, NH 144 केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ जोड़ेगा ये। और जो कि हमारा कम से कम 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो मैं आगे थोड़ा सा फास्ट करके आपको आगे दिखा दूंगा। जो बिल्कुल सीधी रोड है, इसमें जो स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। और गाइज मैं तो 120 से भी ज़्यादा, 130 की स्पीड में मैं गाड़ी चलाई थी, क्योंकि बिल्कुल खाली एक्सप्रेसवे था तो कवर अप कर रहा था। और फॉग बिल्कुल भी मेरे को नहीं मिला था, बीच में थोड़ा बहुत था लेकिन फॉग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ से आपको सीधा जाना है, तो ये लेफ्ट में 2.1 किलोमीटर के आसपास ये कनेक्ट करता है। और हमारे अब जो पहुंचने का जो टाइमिंग थी वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने शुरू हो गई, वो 11 होने लग गई है। जो पहले दिखा रहा था 11:30। तो इस एक्सप्रेस वे का जो पैच था, जो मैं 130 किलोमीटर की स्पीड में मैंने कवर अप किया है, तो उससे मेरा जो पहुंचने का टाइम था वो और भी कम हो गया। और 10 बजे ही मेरा पहुंचने का दिखाने लगा था। अभी तक मैं कहीं पे भी मैंने हॉल्ट नहीं लिया है, बस गाड़ी चल रही है। मैं अपनी ब्लैक कॉफी पीता हुआ चल रहा हूँ। तो इस वाले पैच को अभी हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट की तरफ कनेक्ट करता है, और इसमें काफी आपको बीच में रेस्ट एरिया भी दिखेंगे। तो आप रेस्ट एरिया में रुक सकते हो अगर आपको रुकना हो। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि अगर जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो, तो रेस्ट एरिया थोड़ा एक लंबा डिस्टेंस के बाद कवर करो, जब तक आपकी गाड़ी में पैसेंजर आपको बोले ना कि आपको रुकना हो। तो मेरा 2 किलोमीटर तो मैं खींच लूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और देखते हैं रोड कंडीशन। ये थोड़ी सी मैं वीडियो को फास्ट कर दूं, क्योंकि बहुत सारी रोड आपको दिखाऊंगा तो आप भी काफी बोर हो जाओगे। तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट करते हैं और आगे अपने रूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जय महाकाल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी 103 किलोमीटर और आगे चलना है, और ये पैच आएगा उसके बाद अभी सीधा ही चलना है, कोई ढूंढना नहीं है। 253 किलोमीटर लमसम गाड़ी मेरी चल चुकी है। ठीक है, और पहुंचने का टाइम भी आपको दिया है 10:45 के आसपास का। और रोड एकदम क्लियर है, ये वही मुंबई एक्सप्रेस पे चल रहा है जिसमें काफी बोर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करके देखते हैं हम आगे रूट। ठीक है,
गाड़ी चल चुकी है 280, और थोड़ी नींद आ रही थी तो मैंने बना लिया कॉफ़ी, और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आप रोड की तरफ देखो, एक्सप्रेस वे बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे है। थोड़ा सा और आगे गाड़ी खींचते हैं, फिर आगे देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 10:15, और 7.5 घंटे दिखा रहा है, और 41 किलोमीटर के बाद इस एक हाईवे से लेना हमें एग्जिट। और एग्जिट नहीं, वही अपना समय माधेपुर से एग्जिट। गाड़ी चल चुकी है 315 किलोमीटर, और आगे देखते हैं वो एग्जिट कैसा है। और अभी हमारा एक टोल आने वाला है, और इस हाईवे से एग्जिट करना है। ये वडोदरा के लिए एग्जिट है, और ये एग्जिट नंबर 10 है। तो इस एग्जिट को मत मिस करना, यहाँ से आपका टोल आएगा, और टोल, इसका जो टोल का नाम है वो है कुछ थला, जो आपका टोल है। और ये अलग टोल भी हमारा एनुअल पास में ही कवर है। इस टोल से निकलने के बाद जो समय माधोपुर का कट है, एक तरीके से अगर आप बोलो, तो इस टोल को निकलने के बाद हमारा कम से कम 30-40, 60-70 किलोमीटर का रोड है। और रोड थोड़ी बहुत कहीं खराब है, कोई सही है, अगर मैं खराब नहीं बोलूंगा। आगे एक इंदिरागढ़ जो मैंने बताया था, आगे एक टोल आएगा, वहां तक से कटेगा। तो वो लोकल टोल होगा। तो यहाँ पे गांव है, तो मेरी गलती क्या कर दी थी कि मैंने ये मुंबई एक्सप्रेस वे में ही पेट्रोल डलवा लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं डलवाया। मैं रास्ता जल्दी जल्दी खींचने के चक्कर में पेट्रोल डलवाया नहीं था। मेरी रेंज बची थी 106 के आसपास, मेरी रेंज बची थी। और बस मैं चलता गया, क्योंकि आगे जितने भी पेट्रोल पंप थे वो सारे बंद थे, कोई नहीं खोल रहा था पेट्रोल पंप वाला। तो आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे मैं पेट्रोल पंप सर्च कर रहा था, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं वीडियो थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ ये टोल से निकलने के बाद। ठीक है। गाइस, पीछे आपने रोड देख ली होगी, काफी मैंने स्पीड में कर दी थी। अब जो टोल आने वाला है वो टोल है इंदिरागढ़ का टोल है। और इस टोल का जो प्राइस है 75 रुपीज है वन साइड, और बोथ साइड शायद वो 100 सेम डे कवर अप करते हैं। तो वैसे तो मेरा 75 जाने का, 75 आने का कटा था। तो यही एक टोल है जो हमारा उसमें कवर्ड नहीं है, क्या कहते हैं, एनुअल पास में जो 3000 वाला पास होता है। इस टोल के अलावा भी एक और टोल आया था जो मैं शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि पेट्रोल मेरी गाड़ी में काफी कम हुआ था। उसकी स्टोरी मैं अभी आप सुनाता हूँ, मैंने वहीं पे की थी वो स्टोरी। तो उस अभी तो मैं नरेट कर रहा हूँ। तो काफी पैनिक हो गया था, पेट्रोल पंप सारे बंद थे। और तो वो मैं आपको आगे स्टोरी शेयर करता हूँ। तो अब मैं अपना, मेरी गाड़ी चल चुकी है कम से कम 500 किलोमीटर। अब थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं, आपको भूख भी लग रही है, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं हॉल्ट 500 किलोमीटर में ले रहा हूँ। और ये गोपालपुरा का जो टोल है वो कवर अप करने के बाद, जो हाईवे है उसे कवर अप करने के बाद ही मैं ये जो हॉल्ट है जो ब्रेकफास्ट के लिए, वो मैं लूंगा। गाइज, अभी तक हो सकता है आपको काफी मजा आ रहा होगा ये सारी रोड वगैरह देखने में, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको एकदम करेक्टली शेयर करी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और आगे और दिखाता हूँ मैं आपको क्या है।
तो आगे बने रहना, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी स्टोरी क्या हुई थी, हाईवे में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी और मैं कहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ। आइए बढ़ते आगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने 500 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी हाईवे में एक हादसा होते होते मतलब बचा, हादसा एक्सीडेंट नहीं है। गाइज मैं आपको एक बहुत अच्छी राय देना चाहूँगा। जब भी आप कभी मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे होते हो तो आपकी गाड़ी में टंकी में पेट्रोल चाहे आधा क्यों ना बचा हो तो आप उसी वक्त डलवा लो। तो हमारे साथ क्या हुआ, मुंबई एक्सप्रेसवे में पेट्रोल मेरे पास आधा था, मतलब 3 पॉइंट थे कार में, तो मेरे को लगा था कि थोड़ा आगे डलवा लूँगा ताकि फिर दोबारा डलवाना ना पड़े। तो मैं आगे जैसे एक्सप्रेस वे से जैसे मैं उतरा, जो वो जो समय माधेपुर वाला जो कट है वहाँ से जब मैं उतरा तो भाई वो 40 किलोमीटर का जो पैच है वो तो एक तो बहुत ही बकवास पैच है, एकदम गंदा रोड। और ऊपर से रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप, अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो 4 बजे करीब सारे पेट्रोल पंप में कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं था। और कुछ में थे तो वो जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे, मतलब गेट लॉक कर रखा था। तो काफ़ी दिक्कतें मेरे को आई। फिर मेरी गाड़ी की रेंज जब मैं उसके बाद वडोदरा और मुंबई एक्सप्रेस वे में जब मैं एंटर कर लिया तो मुझे लगा शायद उस एक्सप्रेस वे में पेट्रोल होगा, तो मेरे पास गाड़ी में रेंज सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज थी। तो मैं एक्सप्रेस वे में जब मैं चढ़ा तो मैंने नेविगेशन में देखा तो उसमें 40 किलोमीटर दूर क्या कहते हैं वो था पेट्रोल पंप। तो मेरी एकदम हिम्मत ही टूट गई, मेरे को समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। तो गाइज मैंने महिंद्रा की रोड असिस्टेंस को कॉल करा तो उन्होंने बोला 3 घंटे बाद आएगा पेट्रोल लेके। और 1033 नेशनल हाईवे का जो नंबर है उसमें कॉल करा, कोई मदद नहीं, वो तो मेरे को कॉल ही नहीं करके उन्होंने तो कॉल ही कट कर दिया। 3 4 बार कांटेक्ट करा, कोई मदद नहीं। तभी रास्ते में आप देखो एक इंसान ही इंसान की मदद में आता ना, तो मैंने बस एक ऊपर वाले महादेव का नाम लिया और मैंने क्या किया कि एक रैंडमली कोई कार आई, मैंने उसके पास हल्की सी लाइट वाइट करके उसे रोका तो वो बंदा रुक गया, कह रहा सर आप टेंशन मत लो, थोड़ा आगे ही पेट्रोल पंप वाला है और आपकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैंने उनको बताया मेरी फैमिली मेरे साथ है, एक 1 ईयर का बेबी है। तो मैं उन्होंने मेरे को पीछे पीछे से टेलिंग करी, लेकिन ऊपर वाले की रजामंदी के हिसाब से उन्हें पता ही था मेरे को पेट्रोल डलवा रहा था। तो मेरी गाड़ी जाके रुकी पेट्रोल पंप में, और वहाँ पे मुझे कोई पेट्रोल पंप में दिक्कत तक में ही जाके मेरी गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म हुआ पेट्रोल पंप पे। जब पेट्रोल पंप खत्म हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी गाड़ी में फुल टैंकी फुल करवा ली है। अब मैंने वो क्लियर कर लिया, 500 किलोमीटर मेरा कवर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रुका हूँ इस रेस्टोरेंट में खाने में, और यहाँ पे अब मैं थोड़ा चाय पराठे, मेरी ये पहली ब्रेक है। वहाँ पे मेरे 40 मिनट हाईवे में ख़राब हो गए, जबकि मैंने गाड़ी बहुत खींची है, मेरी गाड़ी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लेके आया हूँ। 6 घंटे ईशू हाईवे रसोई में रुका हूँ, और ये 500 किलोमीटर है हमारे घर से, गोकलपुरा के पास पड़ता है, ये NH 52 में पड़ता है। तो यहाँ पे अब जो भी है रेस्टोरेंट में अपना जो भी खाना वाने का है, अभी इधर ही खाने का है, अपना चाय पराठे का है। गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, और ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा 1 घंटा हॉल्ट लिया है इधर, थोड़ा सा रुक रुक के अपने आराम से। और ये बज रहे 7:10 हो रहे हैं, और यहाँ से दिखा रहा है मुझे 225 किलोमीटर। ये महाकाल भक्त निवास है, वहाँ तक का है, मतलब ये वही आपका महाकालेश्वर के पास में ही है महाकाल भक्त निवास जो है। तो गाड़ी जो चल चुकी है 499 किलोमीटर चल चुकी है। 6 घंटे 19 मिनट में चल चुकी है गाड़ी। टैंक मेरा फुल मैंने आपको बताया था जो मेरा अभी सीन हुआ था उसके बाद। गोकुलपुरा में गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से गाड़ी, अब देखो बीच में कोई हॉल्ट लेते नहीं लेते, क्योंकि अभी तक तो ये सब जने सो रहे थे गाड़ी में, तो मैंने गाड़ी सारी खींचता गया। अब देखते कि ये गाड़ी कहाँ से, अब इनका हॉल्ट इनका रुक चुका है, उसके बाद देखते कि अब क्या होता है। अब अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्द खींच के हमें पहुंचाना है वहाँ पे, और वहाँ पे लगाने के बाद तो होटल में जाके फ्रेश होके नहा धो के अपना सारे मंदिरों के दर्शन करने हैं। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि मैं कितने उसमें गया हूँ। और टोल वोल का गाइज मैं अभी बताऊँ, जब तक अभी तक का जो स्टेटस है, सारे टोल अभी उसी में कवर हुए। बस एक टोल था जो क्या नाम था, इतागढ़ पता नहीं कुछ ऐसा था, मैं बता दूंगा आपको, डाल दूंगा उसमें। तो उसके 75 रुपये कटे हैं, वो मेरे टोल वाले पैसों से कटे, बाकी सारे मेरे कवर अप हुए टोल के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी गाड़ी को हम निकालते, सारे हो चुके हैं, अब निकलते फिर मैं आपको करता हूँ, ठीक है। आगे की अपडेट आगे मिलती है, अब निकलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट हो गया, अब थोड़ा गाड़ी खींचते हैं आगे की तरफ। हमने बैक ले लिया अपने रूट के लिए, फिर दोबारा आगे बढ़ने के लिए। अब 225 किलोमीटर ही रह गया था जो मैंने, तो थोड़ा गाड़ी को थोड़ा फास्ट करते हैं और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूँ, फिर मैं आपको रोड दिखाता हूँ। थोड़ी सी रोड इसके बाद थोड़ी सी शुरू हुई थी, लेकिन जो अब मैं एक्सप्रेस वे में चढ़ूंगा वडोदरा वाला, भाई वो तो बहुत ही तगड़े व्यू, बड़े बड़े विंड मिल्स, बहुत तगड़ा व्यू आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं।
रास्ता काफी क्लियर हो गया। अब हम दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की तरफ चढ़ने वाले हैं गरोथ के थ्रू। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये सीधा हमें उज्जैन की तरफ लेके जाएगा। तो ये गरोथ का टोल है। और ये वाला टोल भी हमारे उस टोल के अंडर जो एनुअल पास है उसके अंदर ही हमारा कवर्ड है। और इस के बाद जो भी रोड है वो बहुत सुंदर है गाइज। और रास्ते में काफी आपको खरगोश बर्ड वगैरह आपको मिलेगी और जो आपकी गाड़ी के नीचे भी आ सकती है क्योंकि आपकी स्पीड काफी होगी, वो रोड पे ही होती है। तो देखना, आप ध्यान से देखो, कोशिश करना बचाने की। ठीक है, तो आगे इस थोड़े वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद एक और टोल कौन। एक और टोल हमारा अब आने वाला है यहाँ से 500 मीटर के बाद, और ये है हमारा, इस टोल का नाम है हमारा, ये सेवंथ टोल है। तुल हेड़ा टोल कहते हैं इसे। और ये वाला टोल भी हमारा जो 3000 वाला एनुअल पास है उसके अंडर कवर्ड है गाइज। ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर यूट्यूब में आपको किसी ने भी अब तक नहीं दी होगी। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो वीडियो में तो आप सच में उज्जैन जाना चाहते हो तो आप सही वीडियो में आए, क्योंकि मैंने खुद औरों की वीडियो देखी थी जाने से पहले, तो किसी ने भी एग्जैक्ट वीडियो नहीं बताई थी, एंड में बता रहे थे। ठीक है कि अब देखो, आपकी सबके सहूलियत के लिए ही ये वीडियो बनाई हुई है, ताकि आप उज्जैन जाओ, है ना, रोड बाई रोड जाओ तो आपको रोड कंडीशन सारी बताओ। तो गाइज यहाँ पे अपना टोल कटने के बाद जो रास्ता अब जो आएगा ये बिल्कुल क्लियर हाईवे है और यही आपको उज्जैन के लिए कनेक्ट करेगा। बीच में अभी और भी टोल आएंगे, वो आगे वीडियो में बने रहना, मैं आगे और भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं वीडियो को, और क्या कहते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कहीं एक और ये टोल आया है, इस टोल का मेरे को नाम नहीं पता। ठीक है, ये मेरे फास्टैग में भी इसका नाम नहीं अपडेट हुआ था ये, बट मेरी ट्रिप में से कट हुआ है। ठीक है, तो ये टोल मैंने आपको डाल दिया है, ये टोल मैंने रिकॉर्ड किया। ये टोल भी हमारा एनुअल पास के अंडर ही कवर्ड है। आई रियली डोंट नो कि इनके प्राइसेस कितने हैं, वो आप ऑनलाइन देखना। ठीक है, और मेरा ये एक्चुअली फास्टैग स्कैन नहीं करा था, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने खुद ही बोला कि थोड़ा सा आप पानी वानी मारो अपना विंडशीट में, क्योंकि रास्ता इतना खराब था तो आपका ये काफी गंदा हो गया, ये क्या कहते हैं, फास्टैग में थोड़ी मिट्टी मिट्टी आई थी। तो इस फास्टैग को कवर अप करने के बाद आगे और भी हमारे फास्टैग के लेना आए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इधर से उधर से थोड़ी वीडियो को फास्ट कर दे। कई जी, मैं कह रहा था बड़े बड़े विंड मिल्स आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी पास से विंड मिल्स देखे थे। ठीक है, तो ये रूट कितना सुंदर और ऐसा एक्सपीरियंस आपका लाइफ का रोड का रहेगा ना यार। ट्रेन से भी जा सकते हैं बट ये जो एक्सपीरियंस है ना, तो आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। इसलिए रोड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो रास्ते में हमने काफी जगह रुकवा रुकवा के फोटोज भी खींची थी। तो गाइज एक और ये टोल आया है, ये भी, इसका नाम भी मेरे को मेंशन नहीं था तो ये मैंने डाल दिया है। ये भी टोल हमारा लेकिन एनुअल फास्टैग के अंडर ही कवर्ड है।
तो इस टोल को भी फास्टैग के अंदर कवर्ड है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके आगे जाते ही आपके पास एक कट आएगा, तो उसके बाद ही आपका उज्जैन आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं, फिर आगे ये आखिरी टोल के साथ ही हम पहुंच चुके हैं अपने महाकाल भक्त निवास। दो स्टॉप हमने बड़े बड़े लिए थे रास्ते में, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए। ये लोकल है उज्जैन की रोड। काफी रश होता है, लोगों से पूछ पूछ के मैं थोड़ा महाकाल भक्त निवास, ये देखो आगे लगा हुआ है भक्त निवास की जो पार्किंग है, तो पार्किंग के बारे में पता करके आया था कि मैं ना पार्किंग क्या है। इस पार्किंग में आप तभी लगा सकते हो, वो आपका इंटरकॉम सामने इंक्वायरी है इनकी। ये कॉल करके आपको पता करेंगे कि आपकी नाम की कोई बुकिंग है या नहीं है। तो आप अपना नाम बताओगे, जिसके नाम पे भी बुकिंग होगी उसका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड जरूर लेके आए। और वीआईपी अगर आपके पास कोई बुकिंग है कोई मंदिर वंदिर की, तो वो भी लेके आए। तो यहाँ से आपकी गाड़ी अंदर जाती है। तो मैं इंक्वायरी के लिए इनसे बात करके आया था। मेरा रूम ऑलरेडी बुक था। आज डेट है 5 फरवरी। ये है महाकाल भक्त निवास। और इन्होंने हमारी गाड़ी अंदर करी है। यहाँ की पार्किंग फ्री है और सेफ है भाई। मेरी गाड़ी 2 दिन खड़ी रही है, कोई प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में नहीं आई है। तो यहाँ से मैंने गाड़ी को अंदर लिया है, और यहाँ से राइट में आपकी पूरी प्रॉपर एक पार्किंग है। और पार्किंग से अपनी गाड़ी खड़ी करके अब अपना मेरे को होटल में चेक इन करना था। टाइम हो चुका था 10-11 बजे, 10 बज रहे थे, 10 के आसपास। और ये आगे भारत माता मंदिर है। एक्चुअली मैं थोड़ा आगे ले थी गाड़ी, तो मेरे को पीछे बैक लेके जाना था। तो अपना महाकाल भक्त निवास के पास मेरे को गाड़ी लगानी थी। और यहाँ पे पार्किंग में खड़ी करने के बाद मैं अपने होटल वोटल में चेक इन करने का जो भी प्रोसीजर है, क्योंकि होटल चेकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। और गाइस, महाकाल भक्त निवास की कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। महाकाल भक्त निवास की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। किसी बहुत सारे लोग खड़े थे जिनके साथ फ्रॉड हो रखा था वहां पे, जिन्होंने ऑनलाइन ही बुकिंग करा रखी थी। ठीक है, तो ऑनलाइन कोई बुकिंग होती नहीं, इनका सिर्फ कॉल का नंबर है। वो कॉल का नंबर आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, उसी नंबर पे कॉल करके आप कर सकते हो। तो कॉल, हर जैसे आपको 1 महीने बाद की बुकिंग चाहिए होगी, तो 1 महीने पहले ही कॉल करके इनसे बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट होते हैं इनके पास। तो 1 महीने पहले ही इनकी बुकिंग करना। ये इनकी जो पार्किंग है माधव इनो की। ठीक है, आप इधर अपनी गाड़ी मैंने पार्क लगाई, बिल्कुल सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम दूं, गाड़ी ने 750 किलोमीटर कवर करे है। रोड ट्रिप मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। महाकाल भक्त निवास तक की गाड़ी मेरी पार्क हो गई थी, क्योंकि मैं लोकल मंदिर में अपना ई रिक्शा वगैरह जो लोकल चलते हैं उन्हीं से ही थोड़ा सा मैं ट्रैवल करने वाला था, क्योंकि गाड़ी में चला चुका, बिल्कुल थक चुका था। अब मेरे को बस रूम में जाके जल्दी से चेकिंग करके फ्रेश फ्रेश होके मुझे महाकाल के दर्शन करने हैं। तो आपको मैं रूम चेकिंग का दिखाता हूँ होटल के अंदर, ये होटल है कैसा। ठीक है, ये अपने गार्ड साहब है। और बिल्कुल 5 स्टार जैसा होटल बना रखा है यार इन्होंने। ठीक है, कहने को भक्त निवास टाइप है, बट इट इज अ 5 स्टार होटल। और इसका रूम चार्ज जो मेरे को पड़ा है, 4 बेड का जो रूम चार्ज है, वो रुपीज 4100 रुपीज मेरे को पड़ा है। 2 दिन का 4200 रुपीज है। और ये रूम काफी अच्छा है। तो यहाँ से मैंने चेकिंग के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। और ये चेकिंग हो रही है, यहाँ पे काफी लोगों की वेटिंग होती है। तो मेरे को चेकिंग में हार्डली, मैं आपको बोलूँ तो मुझे आधा घंटा लग गया था। तो मेरी फैमिली काफी वेट कर रही थी। तो इन्होंने मुझे रूम दे दिया था, इनकी अपनी कैंटीन है। तो रूम देने के बाद इसका जो रूम इनका जो है वो है, मेरे को मिल गया था 201। मैं आपको आगे रूम दिखाता हूँ कि इनका रूम कैसा है। और फर्स्ट फ्लोर पे मेरे को रूम मिल गया था, वाईफाई वगैरह सब कुछ था इनके पास। ये इनका रूम है, 4 बेड रूम है, हम 4 लोग हैं, सबके सेपरेट रूम है। वॉशरूम दोनों अलग सेपरेट है, कोई भी इशू होगा नहीं। और ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत काफी अच्छा यूटिलाइजेशन है। तो ये था। वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है। जय महाकाल। ये था यहाँ तक का ब्लॉग गाइज, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और इस वाले ब्लॉग में मैंने आपको पूरा रोड ट्रिप और कितने टोल मेरे कटे, लगभग 8 से 10 टोल थे जो मैंने सारे बता दिए, कौन से एनुअल पास में क्लियर है। तो मुझे एंड की ब्रीफिंग देने की भी आपको ज़रूरत नहीं टोल की, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक ही टोल कटा है इंदिरागढ़ का, वो 75 रुपये का टोल कटा है।
अब अगला जो ब्लॉग है, मतलब जो अगला एपिसोड इसी ब्लॉग का उज्जैन का, मैं आपको सारे मंदिर बताऊंगा। उसमें भी काफ़ी कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करनी चाहिए। महाकाल के दर्शन मैंने कैसे 5 मिनट में किए, और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे में ओमकालेश्वर के लिए मैंने क्या प्लानिंग करी, क्या है, मैं A to Z आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताता हूँ। और महाकाल भक्त निवास का जो मैंने होटल मैंने लिया है वो मैंने कैसे बुक किया, ये मैं अपने अगले ब्लॉग में बताता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइज। जय महाकाल। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।